आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधर तिवारी में, जिसमें हम लोग अपने आने वाले आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे थे और उसी कड़ी में हम लोग अपने सभी चैप्टर्स का एक फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। यूं इतना भी फास्ट नहीं कर रहे हैं कि चीज़ें समझ में ना आए। अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को बड़े डीपली अच्छे तरीके से विद प्रैक्टिस एंड एग्जाम्पल्स हम लोग अपने कंप्लीट कर रहे थे। उसी कड़ी में हम लोग अपना जो नया चैप्टर है दैट इज पॉलिनोमियल, वहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। हम लोग अपना रियल नंबर वाला सेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब उसी कड़ी में आपका ये पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। हम 3 टर्म्स को लिख रहे हैं। तीनों टर्म्स को लिखने के बाद हम लोग वहीं पर डायरेक्टली पहुँच जाएंगे कि क्या होता है आपका पॉलिनोमियल। तो सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ व्हाट इज इक्वेशन, ठीक ना। शुरुआत होता है यहाँ से कि इक्वेशन क्या है। तो पहली बात मैं ये बता दूँ, पॉलिनोमियल भी एक काइंड का इक्वेशन ही है, एक प्रकार का इक्वेशन ही है। तो इक्वेशन है तो पता तो चले भाई इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन। देन इक्वेशन इज अ combination of equation is a combination of variable and constant, ठीक ना। ये क्या आता है, कॉम्बिनेशन है किसका, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स का। किसकी सहायता से ये कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये सहायता लेता है किसकी बेटा, अलजेब्रिक सिंबल्स की, ठीक ना। किसकी सहायता लेता है, अलजेब्रिक सिंबल्स की। अलजेब्रिक सिंबल्स कौन से हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। जब इसकी सहायता से यानी कि इन 4 अलजेब्रिक सिंबल्स की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, आपका इक्वेशन कहलाता है। अब इक्वेशन में आपका जब हम लोग उसी इक्वेशन को, अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सिंगल जैसे वेरिएबल का अब मैं ले रहा हूँ इक्वेशन, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो किसी इक्वेशन को लिखने के लिए वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, और वेरिएबल को जनरली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर इंग्लिश अल्फाबेट से, एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी लिख सकते हैं, इतने जो भी हैं आपके, उससे हम लोग क्या करते हैं बेटा, वेरिएबल्स को लिखते हैं। वैसे ही आपके कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स में जनरल वे में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन में नंबर्स को लिखते हैं, किसको, नंबर्स को। आपके वो नंबर +10 हो सकता है, वो -1 हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अब किसी कांस्टेंट के और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन के साथ, लाइक हमने डायरेक्टली लिख दिया 2x, क्या लिख दिया, 2x, कहूंगा क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल का ही पोर्शन है, इसमें एक ही टर्म है, ये पॉलिनोमियल ही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर x तो आपका क्या है, वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर 2 क्या है बेटा, 2 यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक कोफिशिएंट है, क्या है, कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, ये एक ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनके साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में आपके वेरिएबल भी क्या होते हैं बेटा, अटैच्ड होते हैं, उन्हीं क्या कहते हैं, आप लोग कहते हो उसी को कोफिशिएंट, ठीक ना। तो बात करते हैं व्हाट इज द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की बात करें सिंगल वेरिएबल में, पॉलिनोमियल की बात करें तो सिंगल वेरिएबल में और डिफिनीशन के साथ, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक वेरिएबल में ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनको आप रिप्रेजेंट करिए। रिप्रेजेंटेशन का जो इक्वेशन है दैट इज पी एक्स बराबर ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, और यही क्रम आपका चलता रहेगा कब तक, ए टू एक्स की पावर टू, ए वन एक्स की पावर वन, ए जीरो एक्स की पावर जीरो, या एक्स की पावर जीरो की वैल्यू क्या है, वही आपका वन होता है। तो ऐसे फॉर्म में जब किसी एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन को लिख पाते हैं, तो वही आपके क्या कहलाते हैं बेटा, वही आपके पॉलिनोमियल कहलाते हैं, जिसमें x क्या है, आपका वेरिएबल है, और साथ ही साथ आपका ए एन माइनस वन,
an-2 और ये सभी क्रम जो चल रहे हैं यही क्या है आपके कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट हो गए। अब बात करते हैं कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल के टर्म्स कुछ होते हैं जो आपने याद रखने हैं, जो इस पे आपके डायरेक्टली प्रश्न आते हैं। दैट वन फर्स्ट टर्म इज डिग्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री? तो डिग्री किसको कहते हैं, हम लोग इसकी बात करते हैं। तो डिग्री क्या होता है बेटा? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। और ये हाईएस्ट पावर ऑफ ऑब्जर्व कैसे कहते हैं? तो वो ऑब्जर्व करते हैं आप वेरिएबल को देखते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, या फिर मैं बोल दूं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ इक्वेशन या एक्सप्रेशन। वही क्या कहलाता है आपका हाईएस्ट पावर, जो भी होता है वही क्या कहलाता है, उसका डिग्री कहलाता है। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पे दो उदाहरण ले रहे हैं, दैट इज पी एक्स, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज 5x प्लस 1/3, एंड सेकंड वन इक्वेशन इज क्यू एक्स, दैट इज 3y स्क्वायर माइनस 5/2y प्लस 7। मैं ऐसा ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस गिवन इक्वेशन पी एक्स एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस गिवन इक्वेशन क्यू एक्स। तो डिग्री में मैंने कहा कि हाईएस्ट पावर है, तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर x है ही नहीं, इसका मतलब क्या है? x की पावर 0 है। दैट्स मीनिंग x की पावर 0 का वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो इसके लिए कोई इम्पैक्ट है नहीं। तो यहाँ पर डिग्री क्या है बेटा? यहाँ पर तो डिग्री है आपकी 1, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? दैट इज 2, हेंस डिग्री इज कितना है बेटा आपका? 2। मेरे ख्याल से ये आपने समझ लिया होगा। अब यहीं पर बात करते हैं कि आप लोगों ने समझ लिया कि डिग्री क्या है, तो डिग्री के अकॉर्डिंग आपके पॉलिनोमियल के कुछ प्रकार हैं। तो उन्हीं प्रकार को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक ना? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं? तो उसी कड़ी में जो पहला पॉलिनोमियल का प्रकार है दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक ना? क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए मेरे दिमाग में कौन सा शब्द आया, अभी आप लोगों ने इसको टच किया होगा, दैट्स कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। मेरे दिमाग में आ रहा था लीनियर प्रोग्रामिंग। में बता दूं, हम लोग इसी चैनल पे क्लास 12th का भी रिवीजन कर रहे हैं, और क्लास 12th में आपका एक चैप्टर पढ़ता है दैट्स कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। बहुत प्यारा चैप्टर है, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर कहते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी पे बेस्ड होता है, और उसमें शेडिंग के ऊपर ही आप लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। वो चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, हर साल आता हुआ क्वेश्चन है उस पे, 5 नंबर 8 नंबर में आपका सिक्योर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो पहली बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे इक्वेशन को कहते हैं? अ लीनियर या अ पॉलिनोमियल विद अ पॉलिनोमियल। ठीक ना? एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है बेटा? डिग्री है 1। कितनी है? डिग्री 1 होती है, 1 होती है। ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहते हो बेटा आप? ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं लीनियर देखिए फिर से आ रहा है प्रोग्रामिंग भाई। लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज 3x प्लस 5। मैं उदाहरण ले रहा हूँ, दैट इज x माइनस 5/19 ले रहा हूँ, दैट इज 3/5x माइनस 2 ले रहा हूँ, दैट इज √7y माइनस 1 ले रहा हूँ। ये सभी क्या हैं? these all are the examples of linear programming. Now we are going to स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। द स्टैंडर्ड फॉर्म इज, इसका स्टैंडर्ड क्या फॉर्म होता है बेटा? एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। क्या होता है? एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी आपका होता है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। ठीक ना? जहां पर ए एंड बी क्या होते हैं बेटा? ए एंड बी आपके होते हैं रियल वैल्यूज। ठीक ना? ए एंड बी क्या होता है? रियल वैल्यूज होता है। एक्स क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है। साथ ही साथ साथ ही साथ साथ ही साथ ए की वैल्यू आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो ये एक्स भी जीरो हो जाएगा, और इस तरीके से ये लीनियर इक्वेशन बचा ही नहीं। ठीक है ना? तो ये आपने समझ लिया। नाउ वी गोइंग टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द काइंड, सेकंड काइंड, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अब इसकी बात करते हैं। क्वाड्रेटिक में क्वाड में मतलब होता है 2, और इसमें आप लोग की जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज इक्वल टू 2। कितना होता है बेटा डिग्री इसमें? 2 होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है बेटा? 2 होता है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, जैसे आपका ले लिया मैंने 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7/5।
एक सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं 7x स्क्वायर माइनस 5x। एक थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें है 4z स्क्वायर प्लस 1/7। अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 टर्म्स मैंने लिया है, इसमें 2 टर्म्स लिए हैं, इसमें भी 2 टर्म्स लिए हैं, इसमें 2 टर्म्स में वेरिएबल है, 2 टर्म्स में वेरिएबल है, सिंगल टर्म में वेरिएबल है। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप टर्म्स को नहीं काउंट करते, आप क्या काउंट करते हो? व्हाट इज़ द हाईएस्ट पावर? तो हाईएस्ट पावर जितनी भी हो, अब हो सकता है कि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल सिंगल ही हो, दैट इज़ जेड स्क्वायर ही हो। ये भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि आपको केवल किससे मतलब है? आपको केवल मतलब है उसके हाईएस्ट पावर से, और वो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। तो मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? यहाँ पर ए बी सी तीनों क्या है? रियल वैल्यूज हैं। रियल वैल्यूज का मतलब हो गया रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और आपका x जो है वो तो वेरिएबल ही है, लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो वहाँ पर a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू जीरो हो गई तो फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। मुझे लगता है कि ये चीजें आपने आ रही होंगी धीरे धीरे कि क्या हम लोग कर रहे हैं, क्या चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। नाउ द थर्ड वन इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब के बारे में पहले भी ध्यान में से आपने सुना होगा कि क्यूब क्या है? एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। किसका भाई? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्क्वायर्स, दैट इज कॉल्ड क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 डायमेंशन का यूज होता है। सिमिलर वे में यहाँ पर भी आपका डिग्री कितनी होती है बेटा? यहाँ पर डिग्री कितनी होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है? दैट इज 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। अब वो 3 कैसे हो सकता है बेटा? 8x क्यूब के फॉर्म में हो सकता है, सिंगल टर्म्स का। दूसरा मैंने ले लिया 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, डबल टर्म का ले लिया। मैं ट्रिपल टर्म का लेता हूँ, दैट इज रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ले लिया। अब मैं 4 टर्म का ले लेता हूँ, दैट इज 13z स्क्वायर माइनस 12z स्क्वायर प्लस 11z प्लस 5। क्या ये क्यूबिक है? क्या ये क्यूबिक है? क्यूबिक कैसे पता चलेगा भाई? क्यूबिक के लिए आपने क्या देखना है? पावर देखना है। यहाँ पर देखिए पावर कितना मैंने लिया है? 2 लिया है। 2 अगर पावर है हाईएस्ट तो आपका वो क्यूबिक नहीं है। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए इसको क्यूब होने की आवश्यकता है। अगर क्यूब वो हो गया तो वो क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस काइंड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, देन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर ये क्यूबिक है तो ए बी सी डी चारों के चारों क्या हो जाएंगे? ये रियल वैल्यूज होंगी, ठीक है ना। साथ ही साथ आपका x तो वेरिएबल ही है, बट अगर ये क्यूबिक है तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो हो गई तो तब ये क्यूबिक तो बचा ही नहीं। नाउ द लास्ट वन इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक, या इसको बाई क्वाड्रेटिक ही आप लोग याद रखिएगा। लास्ट वन इज बाई क्वाड्रेटिक। बाई का मतलब दो होता है बेटा। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4 होता है। तो इसमें डिग्री क्या होती है? यहाँ पर डिग्री आपकी होती है कितनी बेटा? 4 होती है। मैं डायरेक्टली इसके उदाहरण ले दे रहा हूँ। जैसे मैं इसका एक एक उदाहरण है कि x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये ठीक है ना? ये यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? 4 है। तो ये आपका क्या हो गया? बाई क्वाड्रेटिक हो गया। एक उदाहरण और ले लेते हैं। z की पावर 4 माइनस 7z स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर भी आपका z की पावर 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है। इस वजह से ये भी क्या है? आपका एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होगा। नाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है ना। ये है इसका क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर ये बाई क्वाड्रेटिक है तो ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो से मल्टीप्लाई होकर वो अगर नहीं हुआ तो आप उसको बाई क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। किसी भी पॉलिनोमियल में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, अब इसकी बात करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है दैट इज कॉल्ड पी एक्स, ठीक है ना। मैं फंक्शन के फॉर्म में ही इसको पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है दैट इज पी एक्स। मेरे पास पी एक्स नाम का एक पॉलिनोमियल है जिसमें
जिसमें जिसमें जिसमें x क्या है? वेरिएबल है, ठीक ना? ठीक। अगर मैं यहाँ पर x बराबर अल्फ़ा रखूँगा तो px की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी इसकी px की वैल्यू? तब मैं क्या करूँगा, मैं x के स्थान पे अगर रख रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा इसको p अल्फ़ा क्या लिखूँगा? p अल्फ़ा लिखूँगा और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, रिप्लेस कर दूँगा कर दूँगा बेटा, रिप्लेस कर दूँगा ऑल x ऑल ऑल वेरिएबल x बाई अल्फ़ा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमको मिल जाता है क्या बेटा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब उदाहरण के लिए बात करूँ, जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया px दैट्स वैल्यू इज़ 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब मैं कह दूँ कि x बराबर 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द x p2, ठीक ना? पॉलिनोमियल्स वैल्यू एट 2। तो हम क्या करते हैं, 5 टू x के स्थान पे मैं 2 रखता हूँ, ये 4 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 माइनस 8 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 8 प्लस 2। और इस तरीके से ये कितना बन जाता है बेटा, इस तरीके से आपकी वैल्यू आती है 14। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है मतलब जीरो का? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि कोई पॉलिनोमियल का जनरल, जैसे मैंने ले लिया एक पॉलिनोमियल है px, तो इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल का जो बेसिक इक्वेशन है वो किसकी सहायता से मिला है, वहां पे वेरिएबल के रूप में क्या है, x है। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू है, ऐसी वैल्यू ऑफ x जिसको p में रखने पर आपका जो वैल्यू आ जाए वो कितना आ जाए, जीरो आ जाए, वही क्या कहलाएगा, वही x की वैल्यू यहाँ पर जैसे k मान लेते हैं, तो p के आपका कितना आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा, तो वही k क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। किसका कहलाएगा, पॉलिनोमियल का कहलाएगा। तो ऐसे वैल्यूज ऑफ x जिसको रखने के बाद आपका वैल्यू आ जाए क्या, जीरो आ जाए, वही क्या कहलाता है, उसको जीरोस कहलाता है। लाइक एक एग्जांपल मैं लीनियर का ले रहा हूँ, px बराबर 5x प्लस 7 मैंने ले लिया। अब मैं कहूँ कि इसका बेटा ज़ीरो क्या होगा? तो ज़ीरो को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि उस पॉलिनोमियल को आप क्या कर दीजिएगा, ज़ीरो के बराबर कर दीजिएगा। तो ये इसको मैं ज़ीरो के बराबर कर दूँ, 5x प्लस 7 को ज़ीरो के बराबर करने पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5x बराबर माइनस 7, देन x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 7 बाई 5। नाउ x बराबर माइनस 7 बाई 5 इज कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ज़ीरो कहलाएगा किसका, ऑफ पॉलिनोमियल किसका, px। px की जो वैल्यू है दैट इज 5x प्लस 7। मुझे लगता है कि ये चीजें समझ में आई होंगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं जनरल वे में बात करूं तो लीनियर के कितने जीरोस होते हैं, लीनियर इक्वेशन अगर आपकी है तो वहां पर जीरोस की संख्या 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। वहीं पर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक की, किसकी, क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक की जनरल वे में मैं बेसिक वे में बता रहा हूँ कि इसकी जनरल वे में 2 ही आती हैं, क्यूबिक की 3 आती हैं और बाई क्वाड्रेटिक की कितनी हुई, जीरो आने के चांसेस होते हैं, वो होते हैं 4। ठीक है ना? अब मैं जियोमेट्रिक इसके मीनिंग बता दूं कि क्या है, मतलब कैसे हम लोग जानते हैं कि कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक है, कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू डायरेक्टली बिना किसी इंटरप्रिटेशन के, किसी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के या बिना किसी डाउट के कैसे हम लोग ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा ग्राफ ये बता रहा है कि ये आपका लीनियर इक्वेशन है, कौन सा ग्राफ आपका ये बताता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा ग्राफ ये बता सकता है क्यूबिक इक्वेशन है। तो मतलब सिंपल वे में मैं बात करूं तो ग्राफ आपको दे दिया जाए और ग्राफ देकर ही आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि आप इसमें बताइए कि ये कौन से टाइप का इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो ऐसी चीजों को अब हम लोग पढ़ेंगे कल। तो थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है, लेकिन रोज़ का रोज़ एक शेड्यूल बनाइए भाई। मैं आपकी क्लासेस को इसीलिए बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम पे नहीं रख रहा हूँ जिस समय आप परेशान रहो। मैं आपकी क्लासेस को डेली 7 बजे शाम को अपडेट कर देता हूँ। आपको ये याद रखना है, प्रीमियर उसका मैं लगा कर रखता हूँ, बेल आइकन आपको दबाना है। आपके नोटिफिकेशन बार में जाकर वीडियो का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा भाई, आप तुरंत उसको क्लिक करिएगा। 7 बजे आपका प्रीमियर जैसे ही खत्म होगा वैसे ही क्लासेस चालू हो जाएंगी। आपको पिछड़ना नहीं है। आप ये इंतजार करिए कि चलिए अभी आराम से देखें, भैया बाद में न कतई नहीं होगा। वही वाला कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, करेगा कब। अगर आपने इंतजार किया तो जान लीजिए आपका नुकसान हुआ।
एंटरटेनमेंट को तभी तक रखिए जब तक वो आपको हानिकारक ना हो। आप ज़रूर ज़्यादा खुश होंगे, एंटरटेन होंगे ना भाई, तो शिथिलता आ जाएगी। अब आपके पास समय बचा नहीं है, आप शिथिल नहीं हो सकते। आपको डेली मेहनत करनी है, बीइंग लाइक अ वॉरियर। आपको डेली खड़ा होना है, उसके लिए तैयार होना है, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है। चलिए, आप सभी की रात्रि शुभ हो। कामना है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आएँगी और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, किसी भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता है, तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें ज़रूर बड़े भाई अपने तिवारी को मैसेज ज़रूर करिएगा। आप सभी का धन्यवाद।